A very good morning to you all. As we all know that we have already read chapter 1 of English 2, right? So today we are going to study about chapter 2, which is Crusoe's friend. What is the name of the chapter? The name of the chapter is Crusoe's friend, right? And as we all know that we are going to follow this book, Living English, as I have told earlier also in my previous lecture, right? So here we go. So students, before moving to the chapter, we must discuss a summary of that chapter, right? पहले हम लोग वो समरी डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर में है क्या. ठीक है, देखो क्रूसो नाम का एक आदमी होता है. नाम देखो ना, क्रूसोस फ्रेंड मतलब क्या? क्रूसो का दोस्त. ठीक है, तो इस चैप्टर में होता क्या है कि क्रूसो मतलब कहीं जा रहा होता है शिप में ड्यू टू हैवी स्टॉर्म या फिर हैवी अनहैपेंस इनटू द सी, राइट? मतलब कुछ मिस हैपन हुई उसके साथ, बहुत ही तेज़ तूफ़ान आया जिसके वजह से उसका शिप टूट गया, और वो टूट गया तो उसके कारण वो जहाँ जाना चाहता था वो वहाँ नहीं जा पाया, तो वो एक आइलैंड में फंस गया. ठीक है, तो उस आइलैंड में बहुत सालों तक फंसा रहा. ठीक है, फिर एक दिन उसको क्या हुआ, कुछ सालों बाद उसको एक फ्रेंड मिला जिसको कि वो बचाया था. ठीक है, वो किसी मुसीबत में होगा, वो चीज़ इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किया गया है कि मतलब किस मुसीबत से बचाया, लेकिन वो क्रूसो जो था वो एक उस इंसान को बचाया, और उस समय के बाद से वो और क्रूसो मतलब वो आदमी जिसको वो बचाया और वो क्रूसो खुद, है कि नहीं, तो वो दोनों उस समय के बाद से फ्रेंड बन गए, एक अच्छे फ्रेंड बन गए. तो फिर साथ में वो जो फ्रेंड था ना जिसको वो बचाया था, वो वहाँ का लोकल ट्राइब पीपल था, ट्राइबल्स मतलब क्या, वो जंगली लोग होते ना, तो उसी को बचाया था वो. तब से वो बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई थी. ठीक है, लेकिन उसको ये डर भी लगता था कि भाई आखिर है तो ट्राइबल ना, कि मेरा कुछ छीन झपट ना कर ले, है ना. तो फिर वो दोनों मिलके बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई. फिर ऐसे ही धीरे धीरे वो ट्राइबल पीपल उसका भाषा समझ गया, फिर वो इंग्लिश बात कर सकता था, तो फिर वो उसको अपने लैंग्वेज में बताया अपना पूरा स्टोरी कि भाई देख मैं यहाँ से आया, फिर ड्यू टू हैवी स्टॉर्म मैं इस तरह से फंस गया, मेरा शिप टूट गया. तो इस तरह की बातें की उन्होंने, और उसके बाद वो दोनों ने सोचा कि चलो क्यों ना हम लोग मिलकर वो शिप को अच्छा करके फिर हम लोग यहाँ से जल्द निकलें. तो गाइस, सो स्टूडेंट्स, इस पूरे स्टोरी में यही सारा कुछ है. अब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे इस स्टोरी में कि इस स्टोरी में है क्या. सी, द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्रूसोज फ्रेंड. टर्न द चैप्टर एंड कम टू द पेज नंबर 20. ठीक है, ऊपर में एक छोटा सा बॉक्स होगा, वो पहले पढ़ते हैं. दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डेफो. डैनियल डेफो इस स्टोरी के राइटर हैं. जो ये स्टोरी लिखे हैं ना, वो डैनियल डेफो नाम है उनका. ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो उस कैरेक्टर का नाम है जिस कैरेक्टर को इसमें यूज़ किया गया है. क्रूसो फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन एन आइलैंड आफ्टर अ शिपरेक. क्रूसो अपने आप को एक आइलैंड पे पाता है उसके शिपरेक के बाद. शिपरेक मतलब शिप का टूटना. ठीक है, जिस शिप में वो होगा, वो शिप के टूटने के बाद वो अपने आप को कहाँ पाता है? एक आइलैंड में पाता है. He spends many years alone on the island until one day he saves the life of a local tribesman who becomes his devoted companion. वो उस आइलैंड पे काफ़ी साल गुजार देता है. He spends many years alone, अकेले ही उस आइलैंड पे वो काफ़ी साल बिता देता है on the island until one day he saves the life of a local tribesman who becomes his devoted companion. जब तक कि एक दिन वो किसी एक इंसान का लाइफ नहीं बचाता है, एक ट्राइब्समैन का, जिसके बारे में मैं आपको समरी में जिक्र किया, जिस ट्राइब्समैन का, जब तक कि उस ट्राइब्समैन का वो लाइफ नहीं रेस्क्यू करता है, रेस्क्यू मतलब बचाना, वो जब तक उसके उस ट्राइब्समैन का वो लाइफ नहीं बचाता है, तब तक वो अकेले ही उतने सालों तक काटता रहता है. कहाँ पे? आइलैंड पे. अब जाहिर सा बात है, अगर तुम किसी का हेल्प करोगे, ठीक है, किसी को मुसीबत से बचाओगे, तो वो तुम्हारा फ्रेंड बन जाएगा, और जब वो तुम्हारा फ्रेंड बन जाएगा तो वो तुम्हारे साथ रहने लगेगा. तो जब वो तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम अकेले कैसे हुए? अकेला तो इंसान तब होगा ना कि जब उसके साथ कोई नहीं रहता है. लेकिन जिस दिन वो उस ट्राइब्समैन को बचाया, उस दिन क्या हुआ? वो उसका दोस्त बन गया और वो भी उसके साथ रहने लगा, है ना. तब से वो अकेला कैसे हुआ?
टुगेदर दे प्लान टू लीव द आइलैंड। अब उन दोनों ने मिलकर ये सोचा कि ये प्लान किया कि इस आइलैंड से हम लोग कैसे निकलें। टुगेदर दे प्लान टू लीव द आइलैंड, ठीक है। वो लोग दोनों मिल के ये प्लान किया कि अब इस आइलैंड से हम लोग निकले कैसे, फंसे तो हैं लेकिन निकले कैसे, बराबर। अब हम लोग स्टोरी पे आते हैं। आई टुक फ्राइडे टू माई केव एंड गेव हिम सम ब्रेड, अ बंच ऑफ रेजिन्स एंड अ कप ऑफ वाटर। आई देन टोल्ड हिम बाई एक्शंस to lie down and sleep on some rice straw and a blanket which I had placed there for him। देखो, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे क्या I took Friday to my cave and gave him some bread। अब ये फ्राइडे तो दिन का नाम है ना, फ्राइडे सैटरडे, ये कहाँ से आ गया। तो ये स्टोरी स्टूडेंट्स बेसिकली थोड़ा सस्पेंस वाला है। फ्राइडे उसका नाम रहता है। अब ये नाम उसका फ्राइडे क्यों रहता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। अभी इतना ही समझो फर्स्ट पैरा में कि आई टुक फ्राइडे टू माई केव, वो अपने केव पे अपने फ्राइडे को लेके जाता है और उसको सम ब्रेड देता है, ठीक है, खाने के लिए। एंड अ बंच ऑफ रेजिन्स एंड अ कप ऑफ वाटर, रेजिन्स का बंच देता है खाने के लिए, मतलब खाने के लिए, और कप ऑफ वाटर भी देता है कि खाने के बाद वो पानी पी लेगा। आई देन टोल्ड हिम बाई एक्शन टू लाई डाउन एंड स्लीप ऑन सम राइस स्ट्रॉ एंड अ ब्लैंकेट विच आई हैड प्लेस्ड देयर फॉर। और वो फिर उसको इशारे में बोलता है, एक्शन में समझाता है कि तुम अब आराम से लेट जाओ और थोड़ा सो लो ताकि तुमको थोड़ा आराम मिले। और उसके लिए वो ब्लैंकेट भी रखा रहता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो ब्लैंकेट भी ओढ़ के तुम सो लो। कौन? वो फ्राइडे जिसको वो लेके आता है, ठीक है। वो एक्शन में बोलता है ये बात, क्यों? क्योंकि वो ट्राइबल पीपल रहता है ना, उसको इंग्लिश समझेगा नहीं समझेगा ये तो उसको नहीं पता रहता है कि नहीं। और वो इंग्लिश बेसिकली नहीं समझता है। ट्राइबल पीपल्स कैसे रहते हैं? जंगली लोग। ट्राइबल पीपल कहने का मतलब स्टूडेंट्स जंगली लोग, ठीक है। जंगली लोग कैसे कहते हैं? जिंगालाला हु जिंगालाला हु, तो इसी तरह के लोग थे। तो वो एक्शन, भले लैंग्वेज समझे ना समझे, एक्शन तो समझ जाएंगे ना, तो इसलिए वो एक्शन में बताता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पैरा। व्हेन ही वोक अप ही लुक्ड फॉर मी, जब वो उठा तब वो मुझे देखना चाहता था, वो मुझे खोज रहा था जब वो उठा। कौन? वही ट्राइब पीपल, फ्राइडे, ठीक है। आई वॉज आउट मिल्किंग माई गोट्स, और उस वक्त वो कहाँ था? बाहर था। और मिल्किंग द गोट्स मतलब बकरी का दूध निकाल रहा था। कौन? ये क्रूसो। क्रूसो का फ्रेंड जब उठा, मतलब वो ट्राइब पीपल फ्राइडे जब उठा तो क्रूसो को ढूंढ रहा था, लेकिन क्रूसो कहाँ था? वो बकरी का दूध निकाल रहा था। आई टोल्ड हिम दैट आई विल कॉल हिम फ्राइडे विच वॉज द डे ऑन विच आई सेव्ड हिज लाइफ। अब देखो यहाँ पे खुलासा हुआ कि उसका नाम फ्राइडे क्यों पड़ा। आई विल कॉल हिम फ्राइडे, ये यहाँ पे क्रूसो बोल रहा है कि मैं उसे फ्राइडे बुलाता हूँ वो, और इसलिए फ्राइडे उसको बुलाता हूँ क्योंकि फ्राइडे के दिन ही मैंने उसका लाइफ बचाया था, उसका जीवन मैंने बचाया था। कौन से दिन पे? फ्राइडे के दिन पे। वो दिन कौन सा था? वो दिन फ्राइडे था, तो उस दिन के नाम पे उसका नाम रख दिया था। अब समझ में आया ये फ्राइडे क्यों नाम रखा था उसका? चलो, टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क आई ड्रैंक सम ऑफ इट एंड मॉइस्चर्ड माई ब्रेड इन सम। देखो, टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क, एक कप ऑफ मिल्क लिया, वो बकरी का दूध निकालने गया था ना, तो वही बकरी का दूध एक कप में लिया। आई ड्रैंक सम ऑफ इट एंड मॉइस्चर्ड माई ब्रेड इन सम, कुछ दूध वो पिया और कुछ दूध में वो ब्रेड जो था वो उसको डुबो के खाया। ये बोल रहा है जैसे दूध मिलता है ना, तो हम लोग कैसे दूध ब्रेड खाते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह से कुछ दूध वो पिया और कुछ को ब्रेड के साथ डुबो के खाया। कौन? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे क्रूसो की बात हो रही है। देखो बोल रहा है ना, टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क आई ड्रैंक सम ऑफ इट एंड मॉइस्चर्ड माई ब्रेड इन सम। मॉइस्चर मतलब कुछ भिगोया उसको, ठीक है। आई गेव फ्राइडे अ कप ऑफ मिल्क, he did the same things with his bread, showing by signs that he thought it very good। अच्छा, और वही कप ऑफ मिल्क फ्राइडे को भी देता है, खुद तो पीता ही है, और एक कप ऑफ मिल्क फ्राइडे को भी देता है। और फ्राइडे भी सेम चीज़ करता है जैसा कि क्रूसो करता है, मतलब कुछ दूध पीता है और कुछ ब्रेड उसमें डुबो के खाता है। showing by signs that he thought it very good, और वो खाने के बाद साइंस से बताता है जैसा कि वो ऐसा बताना चाह रहा हो कि हाँ उसे बहुत ही अच्छा लगा। आई गेव हिम अ पेयर ऑफ गोट स्किन ट्राउजर्स, अ गोट स्किन कोट एंड अ कैप मेड ऑफ हेयर्स स्किन। अब क्रूसो उसको क्या देता है? आई गेव हिम अ पेयर ऑफ गोट स्किन ट्राउज़र। ट्राउज़र जो हम लोग पहनते हैं ना नीचे, लोअर, जो हम लोग लोअर नीचे पहनते हैं ट्राउज़र, वो कौन से
किसका स्किन का बना रहता है? वो गोट के स्किन का बना होता है। गोट मतलब बकरी के स्किन का ट्राउज़र बना रहता है। तो वो उसको बकरी के स्किन का ट्राउज़र देता है। गोट स्किन, कोट मतलब एक कोट भी देता है उसको गोट के स्किन का। एंड अ कैप मेड ऑफ हेयर स्किन, और एक कैप भी उसको देता है जो कि हेयर्स के स्किन से बनता है। हेयर्स स्टूडेंट्स, हेयर्स मतलब क्या? खरगोश। समझ में आ रहा है? हेयर हम लोग किसको बोलते हैं? खरगोश। तो खरगोश के स्किन का उसको हैट देता है। कौन? क्रूसो देता है। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज क्लॉथ्स दो ही हार्डली न्यू हाउ टू गेट अराउंड इन देम एट फर्स्ट। और वो बहुत ही प्राउड फील करता है क्लॉथ्स को लेके, क्योंकि उसको तो पहले ये भी नहीं पता होता है कि उस क्लॉथ्स को पहनते कैसे हैं। क्योंकि मैंने बताया था ना, ये जंगली लोग थे। मतलब जंगली लोग कैसे होते हैं, तो वैसे वो एक जंगली इंसान था। उसको कैसे पता कि भाई कोट कैसे पहनते हैं, हैट कैसे पहनते हैं, है कि नहीं? तो पहली बार जब उसको मिला तो वो प्राउड फील किया, और उसमें क्या हुआ कि उसको पता ही नहीं था कि उसको पहनते कैसे हैं, उसको मिला था बस। ही हैड नेवर वॉर्न क्लॉथ्स बिफोर, और इससे पहले वो कभी क्लॉथ्स पहना भी नहीं था। बात आ गई ना सामने? ही हैड नेवर वॉर्न क्लॉथ्स बिफोर, नाउ आई वंडर्ड वेयर आई शुड मेक अ बेड फॉर फ्राइडे। अब वो ये सोचने लगा कि अब मैं इस फ्राइडे के लिए बेड किधर बनाऊँ। हाउ नाउ आई वंडर्ड वेयर आई शुड मेक अ बेड फॉर फ्राइडे। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं अब फ्राइडे के लिए बेड किधर बनाऊँ। आई वॉन्टेड टू बी काइंड टू हिम एंड येट आई विश्ड टू फील सेफ माई सेल्फ, सो आई मेड अ टेंट फॉर हिम इन द स्पेस बिटवीन टू फेंसेस। देखो यहाँ पे क्रूसो क्या बोलता है कि मैं उसके साथ काइंड बनना चाहता हूँ। काइंड इन द सेंस मैं उसके लिए मतलब बहुत ही अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, ठीक है। मैं उससे पोलाइटली कुछ भी करूँगा, ऐसा नहीं कि क्रूएल्टी दिखाऊंगा। क्रूएल्टी मतलब स्टूडेंट्स, हम किसी पे चिढ़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं। वो उस पर काइंड होना चाहता था, लेकिन एक समय में उसको डर भी लगता था, उसको अपने आप को सेव भी करना था, क्योंकि था तो वो ट्राइबल ना। तो तुम कितना भी उसको दोस्त बनाओ, वो तुमको भी दिल से दोस्त मानेगा, लेकिन ट्राइबल होने के चलते दिल में थोड़ा तो डर रहता है ना। तो उसको डर तो था ना कि मतलब कहीं कुछ कर ना दे, इस डर से वो थोड़ा सा डर भी रहा था। वो इसलिए यहाँ पे एक वर्ड बोला है, आई वॉन्टेड टू बी काइंड टू हिम। वो उसके साथ काइंड होना चाहता था। एंड येट आई विश टू फील सेफ माई सेल्फ, लेकिन मैं अपने आप को सेफ भी रखना चाहता था। सो आई मेड अ टेंट फॉर हिम इन द स्पेस बिटवीन टू फेंसेस। तो वो उसके लिए टेंट बनाता है। किधर बनाता है? इन स्पेस बिटवीन द टू फेंसेस। फेंसेस मतलब स्टूडेंट्स, वो होता है ना, तार बंधा रहता है, कटीला तार, उसको फेंस बोलते हैं। उन दोनों फेंस के बीच में उसका टेंट बनाता है। समझ में आया? दिस टेंट ओपन बाय अ डोर इनटू माय यार्ड। और वो टेंट ओपन होता था उसके यार्ड के तरफ, ठीक है। द डोर वॉज मेड टू लॉक फ्रॉम द इनसाइड एंड आई लॉक्ड इट एंड टुक इन माई लैडर एवरी नाइट सो दैट फ्राइडे कुड नॉट रीच मी। अब ये क्या बोल रहा है कि उस टेंट का जो डोर था वो अंदर से लॉक होता था। जैसे हम लोग का दरवाज़ा कैसे अंदर से लॉक होता है, ठीक उसी तरह टेंट का वो जो दरवाज़ा था वो अंदर से लॉक होता था। द डोर वॉज मेड टू लॉक फ्रॉम द इनसाइड एंड आई लॉक्ड इट एंड टुक इन माई लैडर एवरी नाइट। और मैं अंदर से बंद कर ले रहा था और अपना लैडर हमेशा हटा ले रहा था वहाँ से हर रात को। आई लॉक्ड इट एंड टुक इन माई लैडर एवरी नाइट। और मैं अपना लैडर अपने टेंट के अंदर ले रहा था हर फ्राइडे को, सो दैट फ्राइडे मतलब हर रात को, सो दैट फ्राइडे कुड नॉट रीच मी। तो अगर मैं अपना सीढ़ी वापस ले लूँगा तो वो फ्राइडे कैसे आएगा, क्योंकि उसका दो फेंसेस के बीच में उसका टेंट बनाया था, ताकि फ्राइडे को आने में तकलीफ़ हो, मतलब नहीं आ सके, इसलिए, ठीक है। Had I known what a true friend he was to me, I should not have wanted to lock him out. जैसा कि वो मेरे साथ ट्रू फ्रेंड था मेरा, लेकिन उसको मैं अगर इंसानियत के नाते देखा जाए तो मुझे उसे बाहर लॉक नहीं करना चाहिए था। Had I known what a true friend he was to me, I should not have wanted to lock him out. मुझे उसे बाहर लॉक नहीं करना चाहिए था। वो ये भी बोलता है कि मुझे उसे मतलब एज अ ट्रू फ्रेंड होने के नाते मुझे उसे बाहर ऐसे लॉक नहीं करना चाहिए था कि मतलब मान लो मेरे घर मतलब सीढ़ी से चढ़ के इधर आ गया तो, है ना। लेकिन क्या कि वो ट्राइबल था ना, तो थोड़ा तो डर होगा, इसके लिए वो ये सब काम किया था।
आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, फ्राइडे न्यू इंग्लिश सो वेल दैट आई कुड टॉक टू हिम अबाउट एनीथिंग दैट आई विश्ड। कुछ समय बाद फ्राइडे इंग्लिश इतना अच्छे से जान गया था कि मैं उससे एटलीस्ट बात कर सकता था। ठीक है, अब जब तक तुम्हारा लैंग्वेज सामने वाला समझेगा नहीं, तब तक तुम उससे बात कैसे कर पाओगे? बात है कि नहीं? तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि वो जो फ्राइडे था वो इंग्लिश थोड़ा मोड़ा समझने लगा था, ताकि वो उससे बात कर सके। आई कुड टॉक टू हिम अबाउट एनीथिंग दैट आई विश्ड। और अब मैं उससे कुछ भी बात कर सकता था, जो भी मैं चाहता था। आई टोल्ड हिम हाउ आई हैपन टू बी ऑन द आइलैंड एंड हाउ लॉन्ग आई हैड बिन देयर एंड वॉट अ हार्ड टाइम आई हैड एट फर्स्ट टू गेट फूड एंड मेक अ होम एंड हाउ लोनली आई हैड बिन अनटिल ही केम। तो ये अब अपना पूरा स्टोरी बताने लगा। क्रूसो अपना स्टोरी बताने लगा, किसको? अपने फ्रेंड को। कि फ्रेंड का नाम क्या था? फ्राइडे, याद रखना स्टूडेंट। तो वो अपना सारा स्टोरी बताता है। आई टोल्ड हिम हाउ आई हैपन टू बी ऑन द आइलैंड, कैसे मैं आइलैंड पे आया, और एंड हाउ लॉन्ग आई हैड बिन देयर, और वो कितने दिनों से उस आइलैंड पे है, एंड व्हाट अ हार्ड टाइम आई हैड एट द फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग में उसको क्या किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, टू गेट फूड एंड मेक होम, खाने और घर बनाने के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ये सारा कुछ उसको बता रहा था। एंड हाउ लोनली आई हैड बिन अनटिल ही केम, और जब तक वो फ्राइडे उसके ज़िंदगी में नहीं आया था, उससे पहले वो कितना लोनली फील करता था, मतलब अकेलापन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्रूसो अपने फ्रेंड को बता रहा है। कौन से फ्रेंड को? वही ट्राइबल फ्रेंड जिसका नाम फ्राइडे उसने रखा था। I also taught him how to plant and harvest wheat and rice and how to make baskets and dishes. He milked the goats every morning and evening and made butter and cheese. और साथ के साथ वो जो क्रूसो था वो उसको क्या करना सिखाता था? वीट और राइस का हार्वेस्ट, मतलब वीट और राइस उगाना उसको सिखाया था। I also taught him how to plant, harvest wheat and rice and how to make baskets and dishes. और कैसे एक बास्केट बनाना है और कैसे डिशेस बनाना है, ये सारा कुछ वो क्रूसो उसको सिखाता था अपने फ्रेंड को। ही मिल्क्ड द गोट्स एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड मेड बटर एंड चीज़। अब ये उसका जो फ्रेंड है, ही यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया है? फ्राइडे के लिए। तो फ्राइडे एवरी मॉर्निंग क्या करता था? गोट से मिल्क निकालता था और उस मिल्क का बटर और चीज़ बनाता था हर शाम को, हर सुबह और हर शाम को। ठीक है। वन डे आई टुक फ्राइडे टू सी द बोट्स एंड आई हैड मेड। एक दिन क्या हुआ, मैं फ्राइडे को अपने बोट्स को दिखाने ले गया। फ्राइडे जो उसका दोस्त था वो अपने बोट्स को दिखाने ले गया, जो मतलब बोट उसका टूट गया था ना, जिसके कारण वो आइलैंड पे फंसा हुआ था, वो उस फ्राइडे को दिखाने ले गया। ही पॉइंटेड आउट टू द फर्स्ट वन एंड सेड ही थॉट दैट इट वाज टू स्मॉल। और फ्राइडे वहाँ पे पहुँचने के बाद एक बोट पे पॉइंट करता है और बोलता है ये तो काफ़ी छोटा है। फर्स्ट वन एंड सेड ही थॉट दैट इट वाज टू स्मॉल। वो उसे लगता था कि ये बोट कितना छोटा है, पहला वाला जो बोट उसने पॉइंट किया था। ही लाइक द साइज ऑफ द लार्जर बोट बट इट वॉज क्रैक्ड एंड रोटेन। उसे लार्जर बोट का साइज़ बहुत अच्छा लगा था। जो दूसरा वाला बोट था वो थोड़ा लार्जर था, उसका साइज़ उसको बहुत अच्छा लगा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, समस्या क्या थी कि वो बोट क्रैक्ड और रोटेन था। क्रैक्ड और रोटेन मतलब क्या? टूटा हुआ और सड़ा हुआ। रोटेन मतलब स्टूडेंट्स सड़ा हुआ। ठीक है, क्रैक्ड और रोटेन था। ही सेड दैट वी कुड सेल ओवर टू हिज आइलैंड इन अ बोट ऑफ दैट साइज। देखो वो फिर उसने क्या बोला, किसने? फ्राइडे ने। ही सेड दैट वी कुड सेल ओवर टू हिज आइलैंड इन अ बोट ऑफ दैट साइज। उसने बोला कि हम लोग इस साइज़ के बोट पे आराम से हम लोग अपने आइलैंड तक पहुंच सकते हैं, ये हम लोग आइलैंड पार कर सकते हैं। ही सेड दैट ही कुड सेल ओवर टू हिज आइलैंड इन अ बोट ऑफ दैट साइज। वो साइज़, जो सेकेंड वाला साइज़ उसने देखा था, जो उसको वो साइज़ पसंद आया था, वो बोलता है कि अगर इस साइज़ का बोट रहा तो हम लोग आराम से पार कर सकते हैं। सो नाउ अ न्यू बोट हैड टू बी मेड एंड दिस टाइम आई विश टू चूज़ अ ट्री नियर द शोर so that we could launch the boat without trouble। यहाँ पे क्रूसो क्या बोलता है
सो नाउ अ न्यू बोट हैड टू बी मेड। अब हमें नया बोट बनाना पड़ेगा। जाहिर सा बात है, जो साइज़ का बोट था वो तो टूट गया, सड़ गया, तो अब नया बोट ही बनाना पड़ेगा। एंड दिस टाइम आई विश टू चूज़ अ ट्री नियर द शोर। और इस वक्त मतलब जब बोट बनाने जाएगा तो वो ये ऐसा विश करता था कि कोई ट्री हो शोर के आसपास, ठीक है, ताकि सो दैट वी कुड लॉन्च द बोट विदाउट ट्रबल, ताकि वो बिना किसी परेशानी के वो बोट तैयार कर सके, है कि नहीं। अब शोर के पास ही अगर ट्री मिल जाता है तो कहीं से काट के फिर ले आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो मान लो ट्री मिल जाता है तो उसको काट के वहीं पे बना के वहीं से चले जाएंगे, तो उसमें कोई ट्रबल नहीं होगी। ट्रबल मतलब स्टूडेंट्स परेशानी नहीं होगी। फ्राइडे पिक्ड आउट अ गुड ट्री फॉर ही न्यू मच मोर अबाउट द ट्रीज ऑन द आइलैंड देन आई डिड। फ्राइडे क्या किया, पिक्ड आउट अ गुड ट्री, वो एक अच्छे ट्री का खोज कर लिया, क्योंकि उसको ट्रीज वीज का ज़्यादा नॉलेज था, क्योंकि वो वहाँ का लोकल था, ट्राइब था, उनको तो जंगल वंगल में रहने का आदत है, तो उसको उससे ज़्यादा नॉलेज था ट्री के बारे में कि कौन सा ट्री ज़्यादा अच्छा होगा, किस ट्री का वुड स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो फ्राइडे को इसकी ज़्यादा नॉलेज थी। फ्राइडे पिक्ड आउट अ गुड ट्री फॉर ही न्यू मच मोर अबाउट द ट्रीज ऑन द आइलैंड देन आई डिड। वो मेरे से ज़्यादा ट्रीज़ के बारे में जानता था जो कि आइलैंड पे था। In about a month the boat was ready and a fine vessel it was. I asked Friday if it would work. एक महीने के अंदर, in about a month, एक महीने में the boat was ready, बोट पूरी तरह से रेडी हो चुका था, and a fine vessel it was, और क्या बेहतरीन बोट वो तैयार हुआ था। I asked Friday if it would work. वो फ्राइडे I asked Friday, वो फ्राइडे से पूछा, कौन, क्रूसो। क्रूसो फ्राइडे से पूछा कि क्या ये वर्क करेगा। फ्राइडे इफ़ इट वुड वर्क, ही सेड यस वी गो ओवर इन हर वेरी वेल दो ग्रेट ब्लो विंड। तो उसमें फ्राइडे क्या बोलता है, हाँ क्यों नहीं। उसमें वी गो ओवर इन हर वेरी वेल दो ग्रेट ब्लो विंड। अब ये फ्राइडे क्या बोलता है, अगर तेज़ हवा भी चलेगी ना, अगर आंधी भी आती है, तब भी हम लोग आराम से पार कर जाएंगे, मतलब आराम से हम लोग जा सकते हैं इससे। मतलब बहुत ही अच्छा बोट तैयार हुआ है, उसके कहने का मतलब। ही सेड यस वी गो ओवर इन हर वेरी वेल दो ग्रेट ब्लो विंड। अगर ग्रेट ब्लो विंड भी होता है तब भी हम लोग आसानी से इस पे जा सकते हैं, इस बोट पे। बट आई डिड नॉट इंटेंड टू स्टार्ट आउट इन द बोट एज इट वॉज। ये सुनने के बाद भी मैं तुरंत उस बोट के द्वारा शुरू नहीं कर दिया अपना यात्रा। बट आई डिड नॉट इंटेंड टू स्टार्ट आउट इन द बोट एज इट वॉज। जिस तरह से वो बोट था, उस बोट पे वो सीधा शुरू नहीं कर दिया अपना यात्रा। आई फाउंड सम स्टडी वुड एंड हैड फ्राइडे शेप इट एज आई डायरेक्टेड। वो कुछ स्टडी वुड का कुछ बनाना चाह रहा था, ठीक है। आई फाउंड सम स्टडी वुड, वो स्टडी वुड कुछ देखा, वो स्टडी वुड को पाया, ठीक है। आई फाउंड सम स्टडी वुड एंड हैड फ्राइडे शेप इट एज आई डायरेक्टेड। और उस स्टडी वुड को फ्राइडे ने शेप किया जैसा कि मैं डायरेक्ट किया। समझो कि मुझे स्टडी वुड मिला, ठीक है, मुझे स्टडी वुड मिला और मेरे साथ मेरा दोस्त है फ्राइडे। मैंने फ्राइडे को बोला कि भाई ये स्टडी वुड जो है इसको इस तरह से शेप कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो वो जैसा कि मैंने उसको कहा कि इस स्टडी वुड का शेप ऐसा होना चाहिए, और वो वैसा ही बना दिया, है ना, मेरा हेल्प किया उस स्टडी वुड को बनाने में। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, आई फाउंड सम स्टडी वुड एंड हैड फ्राइडे शेप इट एज आई डायरेक्टेड। मैं कुछ स्टडी वुड को पाया और उस स्टडी वुड को फ्राइडे ने शेप किया जैसा कि मैंने उसे इंस्ट्रक्शन दिया। अब स्टडी वुड मतलब यहाँ नीचे देखो फ्रेंड्स, टफ और स्ट्रॉन्ग वुड, एक स्ट्रॉन्ग वुड उसको मिला, ठीक है। स्टडी वुड मतलब स्ट्रॉन्ग वुड उसको मिला, जिसको फ्राइडे को बोला कि इसको अच्छे से शेप में ला दो। तो जिस शेप में वो बोला ठीक उसी शेप में फ्राइडे ने उसे ला दिया। दिस वॉज माई मास्ट। अब देख, ये मेरा मास्ट है, मतलब मास्टरपीस। बट वॉट शुड आई डू फॉर अ सेल। लेकिन मैं सेल के लिए क्या करूँ। सेल स्टूडेंट वो होता है, वो देखे होगे बोट में लगा रहता है ताकि हवा आए तो वो और तेज़ी से चले। देखो समझो, ये तो चलिए बेटा,
हाँ, तो देखो स्टूडेंट, ये समझो एक बोट है, यहाँ पे इस तरह का कुछ देखे हो ना, ऐसा ऐसा रहता है बोट पे, कपड़े का बना हुआ, ताकि विंड उस पर अगर लगे तो विंड के फोर्स से और वो तेज जाए, है ना। तो इसको हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, तो वही वो यहाँ पे पूछता है, बट व्हाट शुड आई डू फॉर अ सेल? सेल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? देयर वर मेनी पीसेज ऑफ ओल्ड सेल्स विच आई हैड फॉर 26 ईयर्स बट दे वर मोस्टली रोटेन। बोला कि देयर वर मेनी पीसेज ऑफ ओल्ड सेल्स, बहुत सारे ओल्ड सेल्स का यहाँ पे पीसेज है, विच आई हैड फॉर 26 ईयर्स, जो मैं 26 सालों से रखा हूँ। ठीक है, लेकिन उसके साथ समस्या क्या है? बट दे वर मोस्टली रोटेन, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादातर उसमें से जो सेल्स थे वो सड़ चुके थे। आई लुक देम ओवर केयरफुली एंड फाउंड 2 लार्ज पीसेस विच वर क्वाइट गुड। तो उसी में से जो बहुत सारे पीसेस वहाँ पे थे, उसमें से 2 ऐसे लार्ज पीस उसने खोज किया जो कि क्वाइट गुड थे, मतलब वो सड़े नहीं थे, वो सही थे। ठीक है, दीज आई स्यूड टुगेदर, फिर उसको उन्होंने स्यूड कर दिया। स्यूड मतलब मिला दिया। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया। 2 उसको बड़े बड़े मिले थे पीसेस, किसके? सेल्स के, और उन दोनों को उसने जोड़ दिया। किसने? क्रूसो ने। इट टुक अबाउट 2 months टू गेट द मास्ट एंड सेल रेडी, और उसको जोड़ वोड़ के बनाने में अबाउट 2 months लगा। 2 महीने लग गए उस सेल्स को बनाने में और अच्छे से सेल को रेडी करने में। माई नेक्स्ट पीस ऑफ वर्क was the making of a rudder which I fastened to the stern of the vessel. Stern of the vessel means the back end of the boat. Suppose this is the front side, and this is the back side. ठीक है, तो स्टर्न ऑफ द वेसल मतलब द बैक एंड ऑफ द बोट, मतलब ये जो एंड है ना, ये इस साइड में। ठीक है, माई नेक्स्ट पीस ऑफ वर्क वॉज द मेकिंग ऑफ अ रूडर। रूडर, यहाँ पे एक वर्ड आया स्टूडेंट्स, क्या आया? रूडर। रूडर का मतलब ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि एंड में ऐसे वर्टिकली स्टैंड रहता है, ऐसे समझो यहाँ पे ये एक ऐसे वर्टिकली स्टैंड रहता है, वो मटेरियल रहता है। ठीक है, रूडर जो हेल्प करता है बोट को स्मूथली चलने में, उसको हम लोग रूडर बोलते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें तो बन चुकी थी, सेल्स रेडी हो चुकी थी, बोट रेडी हो चुकी थी, अब उसको जो बनाना था वो रूडर बनाना था। ठीक है, माई नेक्स्ट पीस ऑफ वर्क वॉज द मेकिंग ऑफ अ रूडर विच आई फास्टेंड टू द स्टर्न ऑफ द वेसल। स्टर्न ऑफ द वेसल मैंने बताया, बैक साइड ऑफ द बोट। फिर when the boat was all ready, I taught Friday how to use the rudder and he became a good sailor. जब बोट पूरी तरह से अच्छे से रेडी हो गया था, तब मैंने फ्राइडे को रूडर को कैसे यूज़ करते हैं ये बताया। किसने बताया? क्रूसोज ने बताया फ्राइडे को कि रूडर को कैसे यूज़ करते हैं, एंड ही बिकेम अ गुड सेलर, और वो एक अच्छा सेलर बन गया। सेलर मतलब नाव चलाने वाला। बट वी हैड टू वेट फॉर अ गुड वेदर फॉर इट वॉज नाउ फॉल। ओके, लेकिन अब अच्छे से बोट तो रेडी हो ही गया था शिप, लेकिन अच्छे वेदर का इंतज़ार था। अब मतलब मौसम अच्छा हो तब निकलें, ऐसा ना हो कि मतलब तूफ़ान आने वाला हो और हम लोग निकल जाएं तो फिर से वही हाल होगा, है कि नहीं। तो वो लोग अच्छे वेदर का वेट कर रहे थे। फॉर इट वॉज नाउ फॉल, लेकिन अभी जो था वो फॉल था, मतलब ऑटम। फॉल, सी स्टूडेंट्स, फॉल इट मीन्स ऑटम। ऑटम का आता है ना सीजन, तो उस वक्त वो ऑटम का था। आई हैड बीन ऑन द आइलैंड 26 ईयर्स, ये 26 साल से उस आइलैंड में फंसा हुआ था। आई हैड बीन ऑन द आइलैंड 26 ईयर्स। ठीक है, आई केप्ट दिस एनिवर्सरी विथ अ ग्रेटफुल हार्ट। वो एक उसको जिस मतलब 26 सालों से रुका हुआ था,
उसको किस तरह से समझा, वो समझा आई केप दिस एनिवर्सरी विद अ ग्रेटफुल हार्ट। ये इस चीज़ का एनिवर्सरी उसका सबसे प्रिय रहेगा, मतलब 26 साल समझो, उसको एज अ एनिवर्सरी के रूप में याद रखना चाहता था अपने दिल में, ठीक है। द लास्ट 3 years had been the happiest of my life here, for Friday had been a faithful and true friend to me। अब क्या बोल रहा है, द लास्ट 3 years had been the happiest of my life here। ये क्या बोल रहा है, जो लेकिन जो लास्ट का 3 साल था वो मेरे लिए हैप्पीएस्ट डे था, हैप्पीएस्ट साल था वो मेरे लिए, जो लास्ट का 3 साल है। मतलब 26 साल से तो वहाँ पे था, उसका लास्ट का 3 साल, मतलब समझो कि 26 में से 3 माइनस करो, 26 माइनस 3 कितना होगा, 23, मतलब 20, 24, 25 और 26, टोटल वो 26 ईयर्स वहाँ पे फंसा हुआ था। लेकिन 24, 25 और 26 ये जो ईयर्स था वो उसके लिए सबसे हैप्पीएस्ट था। फॉर फ्राइडे हैड बीन अ फेथफुल एंड ट्रू फ्रेंड टू मी। क्यों उसके लिए अच्छा था, क्योंकि फ्राइडे जैसा उसको फेथफुल और ट्रू फ्रेंड मिला उन 3 सालों में। ये फंसा हुआ था, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये जो क्रूसो है वो 26 साल से एक आइलैंड पे फंसा हुआ था, लेकिन 26 साल में से 3 साल अगर माइनस करो तो कितना, 24, 25, 26 होगा, ठीक है, 23 होगा, तो 24, 25 और 26 ये 3 साल उसके सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट थे। क्यों थे, क्योंकि इन्हीं 3 साल में वो फ्राइडे से मिला था, और फ्राइडे उसका एक फेथफुल और ट्रू फ्रेंड मिला। फेथफुल मतलब स्टूडेंट्स भरोसेमंद, और सच्चा दोस्त मिला, इसलिए उसका वो 3 साल सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट साल था, ठीक है। I had brought the boat up the creek. I had brought the boat up the creek to keep it safe from the storms, and Friday had covered it so thickly with boughs of trees that the rain could scarcely get through at all. अब देखो पूरी तरह से ये रेडी हो चुका था, अब पूरी तरह से बोट उन लोगों का रेडी हो चुका था। अब उन लोगों को इंतज़ार था किस चीज़ का, अच्छे मौसम का। तो जब तक अच्छे मौसम नहीं आ जाते तब तक वो लोग चलते नहीं वहाँ से। तो वो लोग क्या किए, आई हैड ब्रॉट द बोट अप द क्रीक टू कीप इट सेफ। अप द क्रीक मतलब क्या, क्रीक मतलब अ स्मॉल रिवर, ठीक है। अप द क्रीक कहने का मतलब क्या, रिवर से थोड़ा साइड करके, मतलब रिवर से थोड़ा इधर लाके। अब रिवर में ही छोड़ देंगे, पानी लगते लगते सड़ जाएगा ना, अगर तुम चल नहीं रहे हो और पानी में ही ऐसे छोड़ दियो तो फिर ख़राब हो जाएगा। अब बोट अप द क्रीक टू कीप इट सेफ, उस बोट को सेफ रखने के लिए उस रिवर से थोड़ा सा इधर ले आए, और सेफ फ्रॉम द स्टॉर्म्स एंड मतलब स्टॉर्म्स से बचाने के लिए वो रिवर से थोड़ा इधर ले आए, ठीक है। एंड फ्राइडे कवर्ड इट सो थिकली विद द बोज ऑफ ट्रीज, मतलब बोज ऑफ ट्रीज मतलब थिक वुडन थिक ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ठीक है। बोज ऑफ ट्रीज मतलब थिक ब्रांचेस ऑफ द ट्री, मतलब मोटे मोटे ब्रांच उसके से उसको कवर कर दिया, किसको, बोट को। सो थिकली विद द बोज ऑफ ट्री दैट द रेन कुड स्केर्सली गेट थ्रू एट ऑल, ताकि वो जो रेन अगर आए भी तो वो वहाँ से मतलब उसके ऊपर से निकल जाए, उसके अंदर ना घुसे, है ना। इसलिए तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो पैराग्राफ था ये बता रहा है कि किस तरह से बोट को बचाया गया। समझ में आया। पूरी तरह से बोट रेडी हो जाने के बाद क्रूसो ने क्या किया कि बोट को किधर ले आया, रिवर से दूर, ताकि स्टॉर्म से बोट ख़राब ना हो जाए। और फ्राइडे ने क्या किया, बोज ऑफ ट्री मतलब थिक ब्रांचेस ऑफ ट्री से उस पूरे बोट को कवर कर दिया। देखो सो थिक, एंड फ्राइडे हैड कवर्ड इट सो थिकली विद द बोज ऑफ ट्री दैट द रेन कुड स्कैर्सली गेट थ्रू एट ऑल। अगर रेन आए भी तो उससे आराम से बह जाए, उसके अंदर ना घुसे। समझ में आया। देन वी वेटेड फॉर नवंबर एंड दिसंबर एट विच टाइम वी इंटेंडेड टू स्टार्ट ऑन आवर वॉयज। फिर हमने किस महीने का इंतज़ार किया, नवंबर और दिसंबर का इंतज़ार किया, जिस समय हम वो उस बोट पे बैठ के हम लोग अपने मतलब चले गए, है ना। स्टार्ट ऑन आवर वॉयज, अपना यात्रा शुरू कर दिए। सो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी था वो डैनियल डिफो इसके राइटर है। कौन राइटर है इसके राइटर है डैनियल डेफो,
ठीक है, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सारा एक्सरसाइजेस करवाऊँगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।